हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम क्या होता है और कुछ जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं जो आपको मिस पीरियड से पहले दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इस महीने आपको सक्सेस मिली है और गुड न्यूज आपके घर आने वाली है। तो ये कौन से सिम्टम्स हैं? इसके अलावा वीडियो के एंड में कल का जो मेरा वीडियो रिलीज हुआ था उसमें जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे उनके रिप्लाई मैं एंड में दूंगी इस वीडियो के। और आज इस वीडियो में जो भी आप लोग कमेंट्स करेंगे उसके रिप्लाई में कल जो वीडियो डालूंगी उसके एंड में आपको रिप्लाई दूंगी। तो ये आज से मैंने नया पैटर्न स्टार्ट किया है। तो चलिए सबसे पहले हम आज के वीडियो पे फोकस करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि आखिर जो पहला सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का वो क्या होता है। क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब प्रेगनेंसी है, जबकि ये गलत होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन तो अगर आपने सेक्स किया है और अंडा भी अवेलेबल है उस दिन, तो एग और स्पर्म का मिलन हो जाएगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो एक सेल बनता है, लेकिन उसके बाद तुरंत आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। उसके बाद प्रेग्नेंट होने में करीब 6 से 11 दिन का समय लगता है। तो ये जो एक सेल बनता है ये डिवाइड होता हुआ आपका एम्ब्रियो बनता है और फिर ये आपकी, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये आपकी ट्यूब जो होती है, फेलोपियन ट्यूब, उसके बाहरी हिस्से में होता है। तो वहां से लेके ये आपका एम्ब्रियो जो है वो ट्रैवल करता है आपकी ट्यूब में, चलता हुआ यूट्रस की तरफ जाता है। इसमें उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। फिर वो यूट्रस में भी जाते ही तुरंत आपकी यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता नहीं है, वो वहां पे और 2-3 दिन रहता है, जिस जिस दौरान उसमें चेंजेस होते हैं, सेल्स और डिवाइड होते हैं और वो एक ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्टेज होती है उस तक पहुंचता है। तब फिर ये आपके जो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग होती है उसको थोड़ा खोदना शुरू करता है, अपने लिए जगह बनाता है और फिर वहां पे जाके ये चिपक जाता है। जब ये चिपकता है तब आप प्रेग्नेंट होती हैं, तब से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन। तो ये जिस वक्त आप प्रेग्नेंट होती हैं तो कई महिलाएं जो कि सेंसिटिव होती है अपने बॉडी के सेंसेशंस के प्रति, वो थोड़ी सी क्रैम्पिंग वहां पे महसूस करती हैं, जिसको कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प बोला जाता है। और साथ में क्योंकि अभी उसने आपके यूट्रस की लाइनिंग में थोड़ा सा अपने लिए जगह बनाई होती है, तो उसमें थोड़े जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थोड़े से रप्चर होते हैं और उसकी वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। तो इसको आप अपने अंडरगारमेंट्स में थोड़ी सी स्पॉटिंग यानी दाग धब्बे खून के लगते हैं। ये खून करीब लाइट पिंक कलर का या ब्राउनिश कलर का हो सकता है। तो ये जो ब्लीडिंग होती है इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। और जी हाँ, प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम यही होता है। यही दो चीजें होती हैं, इम्प्लांटेशन क्रैम्प और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर महिला इन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करे। कई महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं लेकिन वो इन सिम्टम्स को नोटिस नहीं कर पाती हैं, तो जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, पहला सिम्टम ये जरूर होता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ब्लड आ रहा है तो पीरियड में भी ब्लड आता है, तो इससे कैसे हम इसको अंतर कर सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन वाला ब्लड आया है कि पीरियड वाला ब्लड आया है। देखिए, इम्प्लांटेशन वाला जो ब्लड आता है वो पीरियड से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये जो होता है इसमें सिर्फ दाग धब्बे लगते हैं, थोड़ा सा ही ब्लड आता है और उसका रंग जनरली ब्राउन या लाइट पिंकिश होता है। जबकि पीरियड में आप लोग जानते हैं कि आपको किस तरीके की ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, आपको पैड यूज करना पड़ता है। कई महिलाओं को एक से ज्यादा पैड लगते हैं पूरे दिन में। तो ये एक मेजर अंतर होता है अमाउंट ऑफ ब्लड का, मतलब किस मात्रा में ब्लड आ रहा है। इसके अलावा थोड़ा टाइमिंग का अंतर होता है। जो पीरियड आपके आते हैं वो आपको अपनी पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट के आसपास ही आते हैं, तो आपको पता होता है कि इस टाइम पे मेरा पीरियड आने वाला है। जबकि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो आपके एक्सपेक्टेड पीरियड की जो डेट होती है उससे करीब 1 हफ्ता पहले होती है। तो ये अंतर इसमें रहता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, पीरियड्स हैं ये। तो इस तरीके से आप अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी तो साथ में आपके कुछ और भी सिम्टम्स, प्रेगनेंसी के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो भी दिखाई देना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआती लक्षणों में एक तो जो मॉर्निंग सिकनेस होती है वो एक काफी इंपॉर्टेंट लक्षण होता है प्रेगनेंसी का। उसमें क्या होता है कि आपका जी मिचलाने लगता है, आपको उल्टी आने का मन करता है, आपके जो स्वाद होता है उसमें आपको काफी चेंजेस लगते हैं। जो चीजें पहले आपको अच्छी लगती थी
खाने का मन करता था वो नहीं करता है, कुछ और नई-नई चीज़ ट्राई करने का मन करता है, कुछ क्रेविंग्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाने की एकदम से इच्छा होने लग जाती है। किचन में जब आप जाती हैं और खाना पक रहा है, तो वो पकते हुए खाने की महक कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस तरीके के सिम्पटम्स आने लग जाते हैं और इसके अलावा आपको यूरिन की बार-बार अर्जिंग हो सकती है क्योंकि आपके यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो चुका है, आपका यूट्रस में प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो वो थोड़ा उसका साइज़ बढ़ेगा, थोड़ा उसका वेट बढ़ेगा, तो थोड़ा यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा आपको बार-बार यूरिन जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी वेजाइना में से थोड़ा व्हाइट डिस्चार्ज होना बढ़ सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का फ्लो आपके पेल्विक एरिया की तरफ बढ़ जाता है और आपके यूट्रस और वेजाइना की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और उसके रिस्पॉन्स में वेजाइना से थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ जाता है, जो कि दिख सकता है आपको व्हाइट डिस्चार्ज की फॉर्म में। लेकिन ये बदबूदार नहीं होता है और किसी गंदे कलर का नहीं होता है, यानी कि पीला और ब्राउन या ग्रीन इस टाइप के कलर का नहीं होगा, वो व्हाइटिश होगा या फिर ट्रांसपेरेंट होगा और उसमें बदबू नहीं होगी। अगर बदबू है या गंदे कलर का है, तो फिर वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसका एक एक अलग रीज़न इन्फेक्शन के लिए आपको ट्रीटमेंट वहाँ पे लेना पड़ता है। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट्स में आपको भारीपन महसूस होता है, भारीपन के साथ जो ब्रेस्ट में नीली नसें होती हैं, वो दिखने लग सकती हैं, ब्रेस्ट्स आपको थोड़े बड़े साइज़ में महसूस होने लग सकते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस आपके ब्रेस्ट में भी होते हैं और ये सब जो चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये ज़्यादातर जो आपका एचसीजी हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इन सब में आए हुए लेवल्स में चेंजेस की वजह से ये सारे चेंजेस प्रेगनेंसी के आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स भी जो एचसीजी हार्मोन होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में ही पाया जाता है और इसी को जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती है, चाहे वो यूरिन किट हो, चाहे वो बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट हो, उसमें यही हार्मोन यानी कि एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को डिटेक्ट करके ही पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं। तो इस तरीके से ये कुछ शुरुआती सिम्पटम्स होते हैं और उसके बाद आपकी जब पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट थी, तो आपका पीरियड मिस हो जाता है, यानी कि आपका पीरियड आता नहीं है। इसके बाद अगर आप टेस्ट कर लेंगे, तो कुछ लोगों को तो एक हल्की पिंक लाइन आ जाती है और पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है, लेकिन उससे अगर नेगेटिव आया, तो आप श्योर नहीं हो सकते हो कि प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेजेस में अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, इवन अगर आप अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, तो उसमें मिस हो सकती है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी थोड़ी-सी एडवांस्ड होगी, करीब 5-6 हफ्ते की प्रेगनेंसी होगी, तभी जाके वो ज़्यादातर डिटेक्शन किट्स में डिटेक्ट हो पाती है या अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो पाती है। और अल्ट्रासाउंड भी अगर आप कराने जाएँगे अपनी अर्ली प्रेगनेंसी में, तो उसमें आपका अगर आप ऊपर-ऊपर से प्रोब घुमाने वाला पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो उसमें मिस हो सकती है। टीवीएस अल्ट्रासाउंड जो होता है, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि प्रोब को आपके वेजाइना के अंदर डाल के चेक किया जाता है, तो उसमें जनरली आ जाता है आपकी प्रेगनेंसी आने के, उसमें ज़्यादा सटीक चांसेस होते हैं। मैं अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये सब सिम्पटम्स होंगे। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आपको करना है, तो बेस्ट टाइम होता है उसका मिस्ड पीरियड के करीब 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद आप टेस्ट करें, तो ज़्यादा श्योरिटी होगी और प्लस अपने मॉर्निंग सैंपल से, सुबह का जो पहला यूरिन होता है, वो आपने देखा होगा कि गाढ़ा होता है, गाढ़े पीले रंग का होता है और बाद में दिन में जो आपको यूरिन होती है, उस वो थोड़ा लाइट कलर का होता है। तो इसलिए जो एचसीजी हार्मोन होता है, उसका कॉन्सन्ट्रेशन जो होता है यूरिन में, वो मॉर्निंग के पहले यूरिन में ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें उसके डिटेक्शन के चांसेस अच्छे होते हैं। अगर आप दिन में करते हैं, क्योंकि दिन में हम पानी पीते रहते हैं, तो यूरिन थोड़ा डाइल्यूट रहता है, तो उसमें हार्मोन डिटेक्ट करने में कभी-कभी मिस भी हो सकता है। तो इसलिए ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है और इस तरीके से ये पहला सिम्पटम होता है प्रेगनेंसी का और जो शुरुआती सिम्पटम्स होते हैं मैंने आपको बताए। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर सिम्पटम्स हैं तो प्रेगनेंसी होगी ही होगी। प्रेगनेंसी है कि नहीं है, ये हमेशा और हमेशा सिर्फ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट या बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट से कन्फर्म होगा या अल्ट्रासाउंड में अगर दिख रहा है आपका बच्चा, तो कन्फर्म होगा। इसके अलावा अगर आप घर पे टेस्ट कर रहे हैं, नमक से टेस्ट कर रहे हैं, चीनी से, डिटर्जेंट से, तो ये सब गलत तरीके हैं, इससे आपको कभी भी सही रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो प्लीज़ इस तरीके के नुस्खे ना अपनाएँ और इससे आपको एक गलतफ़हमी क्रिएट होगी। आप हमेशा
सही तरीका जो है यूरिन प्रेगनेंसी यूपीटी या ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड, इससे ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करें। और प्रेगनेंसी कई महिलाओं को बिना सिम्टम्स के भी होती है, यानी कि ये सब जो मैंने सिम्टम्स बताए हो सकता है उनमें हो ही ना, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो, तो बिल्कुल ऐसा संभव है। तो हमेशा टेस्ट से ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, जो 3 तरीके मैंने आपको बताए उससे कंफर्म होती है। चलिए, ये तो हमारा आज का वीडियो रहा। अब हम कल के मेरे वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनको ले लेते हैं ज़रा। कल का हमारा वीडियो था कितनी बार सेक्स करने से प्रेगनेंसी होगी। इसमें मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, जो लोग जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये वीडियो अगर आपका मिस हो गया है तो देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो में जो भी कमेंट्स आए हैं मैं उनके रिप्लाई अभी आपको कर देती हूँ। ओके, तो पहला कमेंट जो यहाँ मुझे दिख रहा है वो है लवली रे 4745 का। इन्होंने पूछा है, मैम मेरे 3 साल शादी होने को हो गए हैं, अभी तक कंसीव नहीं हुई है, आपकी सारी बातें फॉलो भी करती हूँ, मेरी पीरियड्स भी एकदम नॉर्मल है। लवली, अगर आपके 3 साल हो गए हैं और अभी तक प्रेगनेंसी आपकी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप सबसे पहला टेस्ट जो आपको कराना चाहिए वो है अपने हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़ी आती है कि लोग फीमेल का तो ट्रीटमेंट कराते हैं, फीमेल्स के टेस्ट्स कराते हैं, लेकिन हस्बैंड का टेस्ट नहीं कराते। अगर आप किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, तो वो तो सबसे पहले हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ही कराएंगे, क्योंकि ये देखना जरूरी होता है कि स्पर्म्स हैं भी कि नहीं है, कहीं एजोस्पर्मिया की कंडीशन तो नहीं है, यानी कि जिसमें कि स्पर्म्स होते ही नहीं है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी कैसे होगी? आप कितने भी साल ट्राई करते रहो, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो कारण समझना जरूरी होता है, और क्योंकि आपके 3 साल ऑलरेडी हो गए हैं ट्राई करते हुए, तो आपके अब टेस्ट होने का टाइम आ गया है। टेस्ट आपके जरूर होने चाहिए। तो इसमें ज्यादा डिटेल आपने बताया नहीं है कि किस टाइप का उसमें आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुकी हैं या कितने टेस्ट हो चुके हैं। तो आपके भी, अगर आप बेसिक टेस्ट से स्टार्ट करना चाहती हैं तो आप एक हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस कराइए, अपना एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराइए, दोनों हस्बैंड वाइफ अपने थायराइड लेवल्स की जांच कराइए, शुगर की जांच कराइए, और इन टेस्ट से स्टार्ट करिए, और फिर जो और टेस्ट ज़रूरी होंगे वो आपको बताए जाएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहती हैं, 150 रुपीज़ मेरी फीस है, उसमें ज़्यादा नहीं है। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो वीडियो के टाइटल में दे रखा है, आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो लवली जी, शायद मैंने आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। अगला हमारे जो कमेंट आया है कल के मेरे वीडियो में वो है राम सिंह FX8GF का। ये पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब जी आपके लिए धन्यवाद है, कितनी लेडीज ऐसी हैं जो किसी भी तरह घर बैठे आपका प्रोग्राम देखती हैं, उनका आप जो भला कर रही हैं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे राम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और अप्रिशिएट किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद है कि आप ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहेंगे और उन पे कमेंट्स भी करते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, अब अगला कमेंट ले लेते हैं। MD तो सिक्लाम 7695, अच्छा, इनका है कि मैम फोन बिजी बताता है, मुझे कुछ पूछना है आपसे। अच्छा, MD साहब, जो मेरा फ़ोन नंबर मैंने टाइटल में दे रखा है वो व्हाट्सएप कंसल्टेशन के लिए है, तो उस पे कॉल्स पिक नहीं होती हैं। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा, और वो भी उसमें व्हाट्सएप पे पेड कंसल्टेशन है, यानी 150 रुपये फ़ीस जब आप जमा करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है और आपको मेरे से बात करने को मिलता है। जो भी आप पूछना चाहें आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, 1 टू 1 कंसल्टेशन होगा और एडवाइस मैं आपको दूंगी जो भी जरूरी है। चलिए, अगला कमेंट हम देख लेते हैं। नरेश कुमार X8H4C, इन्होंने पूछा है कि हेलो मैम, मेरे पीरियड पिछले मंथ 30 को आए थे, 3 डेज तक रहे, हर मंथ पीरियड डेट से 2 दिन पहले आ जाते हैं, मैंने 4 से 16 तक रिलेशन बनाया लगातार, क्या मेरी प्रेगनेंसी के चांस हैं? प्लीज रिप्लाई। ओके, 30 को आए थे, 3 दिन तक रहे थे, ठीक है, 2 दिन पहले आ जाते हैं, यानी कि आपके करीब 28 दिन की साइकिल होगी। 28 दिन की साइकिल होगी तो आपका 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा,
और 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। तो आपने जो टाइमिंग बताया है वो तो सही है, उस टाइम पे ओव्यूलेशन होना चाहिए। आपने 4 से 16 तक रिलेशन बनाया है, 4 से 16 यानी कि 4th डे से 16th डे तो ठीक ही है। अगर पिछले मंथ 30 ठीक है, लगभग हो सकती है प्रेगनेंसी। लेकिन मेरी आप लोग से सलाह है कि अगर आप में सब कुछ नॉर्मल है और लिबिडो भी अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड में सेक्स करें। आप पूरे महीने को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें आपके ज़्यादा चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि ओव्यूलेशन का टाइम जो है वो कभी-कभी आगे-पीछे हो सकता है। तो आगे-पीछे होगा तो आपका मिस हो सकता है अगर आप सिर्फ लिमिटेड डेट्स पे कर रहे हैं। तो नरेश जी, ठीक है, आप अपना फर्टाइल डेज कैलकुलेट करके करते हैं, लेकिन अगर आप और इस तरीके से लिमिटेड डेट्स पे नहीं करेंगे, रेगुलर सेक्स करेंगे, पूरे महीने अगर डेली नहीं होता हो तो एक दिन छोड़ के कर सकते हैं, खाली पीरियड्स के टाइम को छोड़ दें, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगी। बाकी डेज़ तो आपने सही ही चुने हैं, गलत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन की डेट ही शिफ्ट हो सकती है, तो आपकी कैलकुलेशन भी बेकार हो जाएगी किसी भी महीने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये मेरे कल के वीडियो में जो क्वेश्चन्स आए थे, मैंने उनके रिप्लाई कर दिए हैं। होपफुली यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। आज के इस वीडियो में जो आप लोग कमेंट्स करेंगे, उसके रिप्लाई में आपको कल का जो मेरा वीडियो होगा, रोज़ 11 बजे आपको मेरा नया वीडियो रिलीज़ होता है मेरे चैनल पे। तो कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है, तो आप खुद मेरे चैनल को डॉक्टर सुरभि सोलंकी सर्च करके चैनल को विजिट कीजिए और आप मेरा लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं 11 बजे। और जो भी नॉलेज तो आपको मिलेगी ही मेरे हर नए वीडियो से। और साथ ही कमेंट्स में आप कमेंट कीजिए, जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट डे के वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप का जो मेरा नंबर है कंसल्टेशन के लिए, वो मैंने नीचे टाइटल में दे रखा है। वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है, वो कॉल्स के लिए नहीं है। और उसमें फीस लगती है, बहुत ही माइनर सी फीस है, केवल 150 रुपये फीस है मेरी। तो कंसल्टेशन अगर आप 1 टू 1 करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप उसके थ्रू भी ले सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं ओवर करेंगे। कल के नए वीडियो में 11 बजे फिर आपसे मिलूंगी।